हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे म्यूटेशन एंड देयर टाइप्स। जो उसके टाइप्स हैं वो हम अलग अलग बेसिस पे हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा म्यूटेशन के बारे में, म्यूटेशन क्या होते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो टेक्निक्स हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं म्यूटेशन से। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा नॉर्मल बताऊंगी, बाकी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन एक सडन हेरिटेबल चेंज होता है इन द जेनेटिक मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे होता क्या है, ये हमारा एक डीएनए है। अब इस डीएनए के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। जब इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर या तो एडिशन हो जाता है या फिर डिलीशन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वजह से म्यूटेशन होती है। एंड ये जो म्यूटेशंस हैं ये हार्मफुल भी हो सकती हैं और ये बेनिफिशियल भी हो सकती हैं। अगर बेनिफिशियल म्यूटेशन होती हैं तो वो क्या होती हैं, थ्रू आउट द जनरेशंस उनको क्या कर दिया जाता है, स्प्रेड आउट कर दिया जाता है। अगर ये म्यूटेशंस हार्मफुल होती हैं तो इनको क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशन क्या है, सडन हेरिटेबल चेंज है इन द जेनेटिक मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस बोलते हैं। उसके बाद जो म्यूटेशन है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, उसको रिथ नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1791 में इन मेल लैम्ब के अंदर, जिसके जो लेग्स थे वो क्या थे, शॉर्ट थे। यानी कि इन्होंने क्या देखा था, जो मेल लैम्ब है यानी कि जो मेमना है उसके जो लेग्स हैं वो क्या है, शॉर्ट है। सबसे पहले म्यूटेशन को किसने डिस्कवर किया था, रिथ नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1791 में। उसके बाद जो म्यूटेशन है उसको किसने रिपोर्ट किया था, हुगो डी वेरिस नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1900 के अंदर। ओर्निथेरा नाम के जो प्लांट है उसके अंदर क्या देखी थी उन्होंने, म्यूटेशंस देखी थी। मॉर्गन इन ड्रोसोफिला, मॉर्गन ने किसके अंदर देखी थी, ड्रोसोफिला के अंदर म्यूटेशंस देखी थी। एंड जो टर्म है म्यूटेशन वो किसने कॉइन की थी सबसे पहले, वो की थी हुगो डी वेरिस ने। उसके बाद हम यहाँ पे देखें टर्मिनोलॉजी, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। म्यूटोन क्या होता है, म्यूटोन एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जीन की जो कि कैपेबल होता है म्यूटेशंस को कोज करने के लिए, यानी कि कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशंस। और इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं बाय ए न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम बोलते हैं म्यूटोन। अब क्या है म्यूटेटर जीन, ये हमारी क्या है, यहाँ पे सेकेंड टर्मिनोलॉजी है। ये क्या है, जीन्स हैं जो कि कोज करते हैं अनदर जीन और जीन्स को टू अंडरगो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, यानी कि क्या करते हैं, ये जीन्स हैं जो कि कोज करते हैं जो अनदर जीन्स हैं वो किसके अंदर चले जाए, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के अंदर चले जाए, यानी कि जो म्यूटेशंस है वो क्या कर दे, रैंडमली होने लग जाए। तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं म्यूटेटर जीन्स। उसके बाद है एंटी म्यूटेटर जीन। एंटी म्यूटेटर जीन क्या करते हैं, जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस ऑफ अदर जीन्स ऑफ सेम जीनोम, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस है अदर जीन्स ऑफ सेम जीनोम की, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कर देते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी म्यूटेटर जीन बोलते हैं। उसके बाद म्यूटेबल जीन्स। म्यूटेबल जीन्स क्या होते हैं, जीन्स विच शो वेरी हाई रेट ऑफ म्यूटेशंस एज कम्पेयर टू अदर जीन्स। म्यूटेबल जीन्स वो जीन्स होते हैं जो कि हाई रेट ऑफ म्यूटेशंस को शो करते हैं एज कम्पेयर टू अदर जीन्स, उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेबल जीन्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं म्यूटेंट्स। म्यूटेंट्स क्या होते हैं, एन ऑर्गेनिज्म और सेल शोइंग ए म्यूटेंट फिनोटाइप ड्यू टू म्यूटेंट एलील ऑफ ए जीन, उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेंट्स बोलते हैं। उसके बाद है म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस क्या होते हैं, फिजिकल और केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं किसको इंड्यूस करने के लिए, म्यूटेशंस को इंड्यूस करने के लिए। बाद में हम देखेंगे फिजिकल म्यूटेशन कौन से हैं और केमिकल म्यूटेजेंस कौन से हैं। उसके बाद हम देखें हॉटस्पॉट क्या होते हैं, जो हाईली म्यूटेबल साइट होती है विद इन द जीन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। उसके बाद आता है जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, द चेंज विच एल्टर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन एट मॉलिक्यूलर लेवल, वो चेंज जो कि एल्टर कर देता है जीन के केमिकल स्ट्रक्चर को एट ए मॉलिक्यूलर लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये थी कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी एंड पूछा जाएगा
कि ये कौन सी म्यूटेशन है या फिर क्या है ये, तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे बताए गए हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूटेशन। जो म्यूटेशंस हैं वो क्या होती हैं, मोस्टली रिसेसिव होती हैं और वेरी रेयरली वो क्या होती हैं, डोमिनेंट्स होती हैं। मोस्ट म्यूटेशन हैव हार्मफुल इफेक्ट एंड वेरी फ्यू लोअर देन 0.1% आर बेनिफिशियल। मोस्टली जो म्यूटेशंस होती हैं उनका जो इफेक्ट है वो हार्मफुल होता है और वेरी फ्यू होती हैं, यानी कि लोअर देन 0.1% ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो कि बेनिफिशियल होती हैं। म्यूटेशंस किसकी वजह से होती हैं, मे बी ड्यू टू द चेंज इन ए जीन, ए ग्रुप ऑफ जीन्स और इन एंटायर क्रोमोसोम। क्या होती हैं, म्यूटेशंस होती हैं, यानी कि म्यूटेशन जीन के अंदर चेंज आता है उसकी वजह से भी म्यूटेशन हो जाती है। ग्रुप ऑफ जीन्स के अंदर अगर चेंज आता है तो उसकी वजह से क्या होती है, म्यूटेशन होती है। और एंटायर क्रोमोसोम के अंदर अगर चेंज आ जाता है तो उससे भी क्या होती है, म्यूटेशंस होती हैं। इफ जीन म्यूटेशन आर नॉट लिथल द म्यूटेंट इंडिविजुअल मे सर्वाइव। अगर जीन म्यूटेशन लिथल नहीं है तो जो म्यूटेंट इंडिविजुअल है वो क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। If mutation occur at both loci simultaneously, the mutant can be identified in M generation. However, if it is restricted to one locus only, the effect can be seen only in M2 generation. अगर जो mutations हैं वो दोनों लोकाई पे क्या होती है, साइमल्टेनियसली होती हैं, तो जो म्यूटेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एम जनरेशन के अंदर। हावेवर इफ इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू वन लोकस ओनली, यानी कि इस म्यूटेशन को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ एक लोकस पे, तो इसका जो इफेक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं M2 जनरेशन के अंदर। ये हमसे यहाँ पे बोला गया है। मैनी ऑफ द म्यूटेंट्स शो स्टेरिलिटी। मैनी जो म्यूटेंट्स है वो क्या करते हैं, स्टेरिलिटी को शो करते हैं। मोस्ट म्यूटेंट्स आर ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन वैल्यू। म्यूटेशन क्या होती हैं, रैंडम होती हैं एंड दे अकर इन एनी टिश्यू और सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। म्यूटेशंस आर रिकरेंट दैट द सेम म्यूटेशन में अकर अगेन एंड अगेन, यानी कि जो म्यूटेशंस हैं वो क्या है, रिकरेंट है। जो सेम म्यूटेशंस हैं वो क्या हो जाती हैं, अगेन और अगेन हो जाती हैं, मतलब बार बार होने के चांसेस होते हैं। इंड्यूस्ड म्यूटेशन कॉमनली शोज प्लियोट्रोपी ऑफन ड्यू टू म्यूटेशन इज क्लोजली लिंक्ड जीन। जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन है वो किसको शो करती है, प्लियोट्रोपी को शो करती है। तो ये थे हमारे यहाँ पे म्यूटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। तो सबसे पहला हम देखें बेस्ड ऑन सोर्सेज, तो दो टाइप की होती हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस वो म्यूटेशंस होती हैं जो कि स्पॉन्टेनियसली होती हैं, यानी कि रैंडमली होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर एरर आ जाता है तो उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होती हैं। ड्यू टू मेटाजेनिक इफेक्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, उसकी वजह से क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती हैं, यानी कि जो मेटाजेनिक इफेक्ट होता है नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर, उससे क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती हैं। एग्जांपल है यूवी रेज फ्रॉम सनलाइट। अगर सनलाइट, जैसे कि सनलाइट है उससे यूवी रेज आती हैं तो उसकी वजह से क्या होगी, जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंजेस होगी, म्यूटेशंस होंगी, तो उससे क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होंगी। इंड्यूस्ड म्यूटेशन वो होती हैं जो म्यूटेशंस हैं वो ओरिजिनेट होती हैं इन रिस्पॉन्स टू म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशंस बोलते हैं। सेकंड जो हमारा टाइप है वो बेस्ड है डायरेक्शन के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो म्यूटेशन है वो दो टाइप की होती हैं, फॉरवर्ड म्यूटेशन और रिवर्स म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम बात करें फॉरवर्ड म्यूटेशन की। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन कौन सी होती है, वो म्यूटेशन होती है जो कि वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट अलील के अंदर जब चेंज आता है, एनी चेंज फ्रॉम वाइल्ड टाइप इनटू म्यूटेंट अलील, दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड म्यूटेशन। उसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स म्यूटेशन की। तो रिवर्स म्यूटेशन वो म्यूटेशंस है ए चेंज फ्रॉम म्यूटेंट अलील टू वाइल्ड टाइप, दैट्स कॉल्ड रिवर्स म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेंट अलील से वाइल्ड टाइप के अंदर जो चेंज आता है उसको हम कौन सी म्यूटेशन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्स म्यूटेशंस। उसके बाद हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ साइट के बेसिस पे भी दो टाइप की म्यूटेशंस हैं, न्यूक्लियर म्यूटेशन और साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन। न्यूक्लियर म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जब न्यूक्लियर जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर म्यूटेशन। और साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जब साइटोप्लाज्मिक जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशंस।
अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू, तो टिश्यू के बेसिस पे जो म्यूटेशंस हैं वो है जर्मिनल म्यूटेशन और सोमेटिक म्यूटेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मिनल म्यूटेशन की। तो जो जर्मिनल म्यूटेशन है वो कौन सी म्यूटेशन है? जब यहाँ पे ए जीन इज एल्टर्ड इन ए जर्म सेल, जो जीन है वो क्या हो जाता है, एल्टर कर जाता है जर्म सेल्स के अंदर। बिकॉज जर्म सेल गिव राइज टू गैमेट, जो जर्म सेल्स हैं वहाँ से हमें क्या मिलता है, गैमेट्स मिलते हैं। सम गैमेट विल कैरी द म्यूटेशंस एंड इट विल कैन बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कुछ एक गैमेट्स ऐसे होते हैं जो कि म्यूटेशंस को कैरी करते हैं और वो जो म्यूटेशंस है वो क्या हो जाती हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास हो जाती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल म्यूटेशंस बोलते हैं। टिपिकली जर्मिनल म्यूटेशंस आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द इंडिविजुअल कंटेनिंग द म्यूटेशंस। जो जर्मिनल म्यूटेशंस हैं वो उनके अंदर एक्सप्रेस्ड नहीं होती, उन इंडिविजुअल के अंदर एक्सप्रेस्ड नहीं होती जिनके पास क्या है, म्यूटेशंस प्रेजेंट होती हैं। आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द इंडिविजुअल कंटेनिंग द म्यूटेशंस, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम जर्मिनल म्यूटेशंस बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट सोमेटिक म्यूटेशन। सोमेटिक म्यूटेशंस वो होती हैं जहाँ पे जो म्यूटेशंस है वो सोमेटिक सेल के अंदर आ जाती हैं। टू मेंटेन दिस म्यूटेशंस द इंडिविजुअल कंटेनिंग द म्यूटेशंस मस्ट बी क्लोन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोमेटिक म्यूटेशन। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर देयर आर म्यूटेशंस मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल। तो यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, एल्टर कर जाता है, उससे क्या होती है, म्यूटेशन होती है। उसको हम विजिबल म्यूटेशंस भी बोलते हैं। जो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन है इसको हम विजिबल म्यूटेशन भी बोलते हैं, यानी कि इनको हम अपनी जो आइज़ हैं उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे गए हैं, जैसे कि ड्वार्फ पी, यानी कि जो पी है, पी प्लांट है, उसका जो साइज़ है वो क्या है, ड्वार्फ है। उसके बाद शॉर्ट लेग शिप्स, यानी कि जो भेड़ हैं उनके जो लेग्स हैं उनका साइज़ क्या है, छोटा है। कर्ली विंग्स इन ड्रोसोफिला, ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है बायोकेमिकल म्यूटेशन। यहाँ पे एल्टर प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स बाय द ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जो बायोकेमिकल्स का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, एल्टर हो जाता है, तो उससे क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। तो ये थे हमारे म्यूटेशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी के बेसिस पे दो हैं, मैक्रो म्यूटेशन एंड माइक्रो म्यूटेशन। तो मैक्रो म्यूटेशंस वो होती हैं जो म्यूटेशंस लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस लाती हैं फिनोटाइप के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो म्यूटेशंस बोलते हैं। ये म्यूटेशन इजी टू डिटेक्टेड होती हैं, यानी कि इनको हम इजी से डिटेक्ट कर सकते हैं। फाउंड इन क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, ये क्या मिलती हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर मिलती हैं। उसके बाद आती है माइक्रो म्यूटेशंस। माइक्रो म्यूटेशंस वो म्यूटेशंस होती हैं, म्यूटेशंस विद इनविजिबल फिनोटाइपिक चेंज, इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो म्यूटेशंस बोलते हैं। अगर हम इनको देख ही नहीं सकते तो हम इनको डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो इनके लिए जो स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं उनकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी इनको डिटेक्ट करने के लिए। ऑब्जर्व्ड इन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, जो माइक्रो म्यूटेशंस हैं उनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के बेसिस पे जो म्यूटेशंस हैं वो है लिथल म्यूटेशन, सब लिथल म्यूटेशन, सब वाइटल म्यूटेशन, वाइटल म्यूटेशन एंड सुपर वाइटल म्यूटेशंस। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है लिथल म्यूटेशन। लिथल म्यूटेशंस वो म्यूटेशंस होती है जो कि सारे इंडिविजुअल को क्या कर देती है, किल कर देती है, उनको हम क्या बोलते हैं, लिथल म्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है सब लिथल म्यूटेशन। सब लिथल म्यूटेशंस वो म्यूटेशंस होती हैं जो मोस्ट ऑफ द जो इंडिविजुअल हैं उनको किल कर देती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सब लिथल म्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है सब वाइटल म्यूटेशंस। ये जो म्यूटेशंस हैं वो क्या करती हैं, सम ऑफ द इंडिविजुअल को क्या करती हैं, किल करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सब वाइटल म्यूटेशंस बोलते हैं। उसके बाद आती है वाइटल म्यूटेशन। ये क्या नहीं करती, सर्वाइवल को अफेक्ट नहीं करती, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम वाइटल म्यूटेशंस बोलते हैं। उसके बाद आता है सुपर वाइटल म्यूटेशन। जो सुपर वाइटल म्यूटेशंस है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सर्वाइवल को। तो ये थे हमारे कुछ एक टाइप म्यूटेशन के। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के बेसिस पे जो म्यूटेशन के टाइप हैं वो है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, जीन म्यूटेशन और साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो होती हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर के अंदर क्या आता है, चेंज आता है।
जीन म्यूटेशन वो होता है जिसके अंदर जो जीन का स्ट्रक्चर फंक्शंस हैं उनके अंदर क्या आती है, चेंजेस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो बेस सीक्वेंसेस हैं उनकी क्या हो जाती है, एल्ट्रेशन हो जाती है, तो उससे क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। फिर आता है साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन। साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशंस वो म्यूटेशंस होती हैं जिसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, उनके अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये थे हमारे म्यूटेशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजी। उसके बाद हम बात करें म्यूटेंट्स की। म्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये क्या है, म्यूटेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं। Morphological mutants detected by outward appearance of an individual, that's the shape, size, color। जो morphological mutants हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं by the outward appearance of an individual। जैसे कि शेप को देख के हम पता लगा सकते हैं, कलर को देख के, साइज को देख के हम क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लीथल म्यूटेंट्स। ये जो लीथल म्यूटेंट्स हैं ये क्या करते हैं, मोर्टिलिटी को कोज करते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर लीथल इफेक्ट को ये क्या करते हैं, शो करते हैं। उसके बाद आता है कंडीशनल लीथल म्यूटेंट्स दैट एक्सप्रेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाइल्ड टाइप व्हेन ग्रोन अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं वाइल्ड टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स को जब ये ग्रो करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। उसके बाद है बायोकेमिकल म्यूटेंट्स फॉर बैक्टीरिया। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स नीड टू ग्रोन ऑन ए मीडिया सप्लीमेंटेड विद ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। इन म्यूटेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑक्सोट्रोप्स। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूटेशंस, तो यहाँ पे केमिकल और फिजिकल दो टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। सबसे पहले हम केमिकल की बात करें तो ये क्या करते हैं, 5-ब्रोमोयूरासिल। ये क्या करता है, जो अफेक्ट करता है डीएनए के स्ट्रक्चर, यानी कि बेस एनालॉग को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। 2-अमाइनोप्यूरिन भी बेस एनालॉग को करता है। इथाइल मीथेन सल्फोनेट ये एक एल्काइनेटिक एजेंट है। उसके बाद हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोजाइलेट साइटोसिन इफेक्ट ऑन डीएनए स्ट्रक्चर, यानी कि ये क्या करता है, हाइड्रोजाइलेट साइटोसिन को कोज करता है। उसके बाद यहाँ पे है नाइट्रोजन मस्टर्ड। ये क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है। नाइट्रस ऑक्साइड डीएमिनेट करता है बेसिस को। प्रोफ्लेविन इंटरकैलेटिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है। और एक्रिडाइन ऑरेंज ये क्या है, एक म्यूटेशन है जो कि इंटरकैलेटिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है। उसके बाद फिजिकल के अगर हम बात करें फिजिकल म्यूटेशंस, तो यूवी लाइट क्या करती है, पायरिमिडीन डाइमर की फॉर्मेशन को क्या करती है, प्रमोट करती है। एक्सरेज क्या करती हैं, कोज करती हैं बेस डिलीशन को, सिंगल स्टैंड निक्स को, क्रॉस लिंकिंग को और क्रोमोसोमल ब्रेकडाउन को, ये क्या करती हैं, कोज करती हैं। तो ये थे हमारे कुछ एक एग्जाम्पल्स म्यूटेशंस के। उसके बाद हम यहाँ पे म्यूटेशंस की सिग्निफिकेंस देखें प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, तो यहाँ पे क्या क्या दी गई हैं। When a desirable character is linked with an undesirable character, to know source of resistant gene in the available germ class, create variability, develop main style lines to create variation in vegetatively propagated plants। ये क्या करता है, वेरिएशंस को क्रिएट करता है वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड प्लांट्स के अंदर। मेल स्टेरिलिटी लाइन को क्या करता है, डेवलप करता है। वेरिएबिलिटी को क्रिएट करता है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या बोला गया है, जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं विद एन अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। फिर हम देखें यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो टेक्निक्स हैं म्यूटेशन डिटेक्शन की वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। स्कोरिंग ऑफ सम टाइप ऑफ म्यूटेशन इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म रिलेटिवली ईजी। यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे कि कुछ टाइप की म्यूटेशंस को यहाँ पे क्या करना, डिटेक्ट करना इजी होता है। फॉर एग्जांपल म्यूटेशन फॉर एंटीबॉडी resistance in bacteria are simply detected by plating the bacterial cell on a medium containing a lethal concentration of the concentrated antibiotics। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, यानी कि म्यूटेशन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय प्लेटिंग द बैक्टीरियल सेल ऑन ए मीडियम कंटेनिंग ए लिथल कंसंट्रेशन ऑफ द कंसर्न्ड एंटीबायोटिक्स।
इसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है द कॉलोनीज दैट डेवलप ऑन सच ए मीडियम विल बी प्रोड्यूस्ड बाय सेल रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। ये जो कॉलोनीज हैं ये डेवलप करेगी मीडियम के ऊपर, वो क्या करेंगी, विल बी प्रोड्यूस्ड बाय सेल रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। वो क्या करेंगी, रेजिस्टेंस को शो करेंगी टू द एंटीबायोटिक्स। But detection of morphological mutations in eukaryotes require examination of each individual of the population for the mutant phenotype। यानी कि यहाँ पे बोला गया है जो डिटेक्शन है morphological mutations in eukaryotes, उसके लिए क्या है, रिक्वायर है एग्जामिनेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द म्यूटेंट फिनोटाइप। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूटेंट फिनोटाइप के लिए हमें हर एक जो इंडिविजुअल है पॉपुलेशन का, उसका हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। दिस इज नॉट ओनली टीडियस रिक्वायरिंग मच टाइम बट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एरर। ये क्या है, यानी कि ये सिर्फ मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस इज़ नॉट ओनली टीडियस रिक्वायरिंग मच टाइम, लेकिन ये किसका सोर्स है, ये सोर्स है एरर का। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बोला गया है डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन के बारे में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस इन प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे 3 टाइप से हम क्या करेंगे, म्यूटेशन का डिटेक्शन करेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर, जिसके अंदर हमें कौन कौन से टेस्ट करने हैं, हमें करना है फ्लैक्चुएशन टेस्ट, एम्स टेस्ट, एंड उसके बाद है हमारा रेप्लिका प्लेटिंग टेस्ट। ये 3 टेस्ट हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं फ्लैक्चुएशन टेस्ट क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं फ्लैक्चुएशन टेस्ट, तो फ्लैक्चुएशन टेस्ट को किसने दिया था, फ्लैक्चुएशन टेस्ट को दिया था डेलब्रग एंड लूरिया नाम के साइंटिस्ट ने। यानी कि लूरिया एंड डेलब्रग ने दिया था 1943 के अंदर। इन्होंने क्या डिटरमाइन की थी, इन्होंने डिटरमाइन किया था रैंडमनेस ऑफ म्यूटेशंस को बैक्टीरिया के अंदर। तो इन्होंने किसके बारे में बताया था, इन्होंने बताया था फ्लैक्चुएशन टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ फ्लैक्चुएशन टेस्ट क्या होता है। देखो, इस टेस्ट के लिए इन्होंने 2 थ्योरीज दी थी, एक थी इंड्यूस थ्योरी और एक थी स्पॉन्टेनियस थ्योरी। तो स्पॉन्टेनियस थ्योरी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस थ्योरी वो होती है जिसके अंदर जो म्यूटेशन है वो रैंडमली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बोलते हैं। और इंड्यूस थ्योरी के अंदर क्या बोला गया था, इंड्यूस थ्योरी के अंदर बोला गया था अगर कोई म्यूटेशन अगर हो रही है तो इस म्यूटेशन का रीज़न क्या है, इस म्यूटेशन का रीज़न है या तो हम किसी जो म्यूटेशन है उसके कॉन्टैक्ट में आए हैं, उसकी वजह से क्या हुई है, म्यूटेशन हुई है। यानी कि हम अगर म्यूटेशन के कांटेक्ट में आए हैं तो उसकी वजह से हमें क्या हुई है, उसकी वजह से हमें म्यूटेशन हुई है, या फिर कोई उसका इन्वायरमेंटल कोज होगा जिसकी वजह से हमें म्यूटेशन हुई है। ये क्या बोला गया था, इंड्यूस थ्योरी के अंदर बोला गया था। दोबारा से बता देती हूँ, अगर कोई म्यूटेशन हो रही है तो उस म्यूटेशन का क्या रीज़न है, उस म्यूटेशन का रीज़न है या तो हम किसी म्यूटेशन के कांटेक्ट में आए हैं जिसकी वजह से हमें म्यूटेशन हुई है, या फिर उसका कोई इन्वायरमेंटल कोज है जिसकी वजह से म्यूटेशन हुई है। ये क्या था, इंड्यूस थ्योरी के अंदर बोला गया था। स्पॉन्टेनियस थ्योरी क्या थी, स्पॉन्टेनियस थ्योरी के अंदर क्या होता है, जो म्यूटेशन है वो क्या होती है, रैंडमली होती है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे ये हमारे क्या है, कोई इकोलाई बैक्टीरिया है। अब ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है ये क्या है, सेंसिटिव है T1 बैक्टीरियोफाज से। क्या है, सेंसिटिव है T1 बैक्टीरियोफाज से। अब कोई बैक्टीरियोफाज आया और वो इस इकोलाई से आके क्या हो गया, अटैच हो गया। जब वो इस इकोलाई से आके अटैच हो गया तो इसने क्या करा दी, जो इकोलाई है उसकी लाइसिस करवा दी। तो इससे अगर इकोलाई की लाइसिस हो गई तो इससे क्या हुआ, जो इकोलाई है उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे जो इकोलाई की सेल है वो क्या नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी। अब सेकंड केस में क्या होगा, जो इकोलाई है वो क्या है, रेजिस्टेंट है इस बैक्टीरियोफाज से। तो अगर ये इकोलाई इस बैक्टीरियोफाज से रेजिस्टेंस है तो ये जो इकोलाई है वो क्या करेगी, ईजी से ग्रो करेगी और वो अपनी कॉलोनीज को शो करेगी। ये यहाँ पे हमें बोला गया है। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाती हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ पे इंड्यूस्ड म्यूटेशन एंड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करेंगे। तो देखो,
जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें इंड्यूस्ड म्यूटेशन और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, डायग्राम आ गया इंड्यूस्ड म्यूटेशन का एंड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का। एंड सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे डिले हो गया ये डाउनलोड होने में क्योंकि नेटवर्क इशू था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो कि हमारी सही है, जिसका रिजल्ट ट्रू है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होती है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाज है वो किसके कांटेक्ट में आया, बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया और वो क्या करने लग गया, रेजिस्टेंस शो करने लग गया। उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो क्या नहीं हुआ, ग्रो नहीं हुआ इन द एब्सेंस ऑफ बैक्टीरियोफाज, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं हुआ किसके एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ बैक्टीरियोफाज। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो फोर्थ जनरेशन बैक्टीरिया है उसको हमने क्या किया, ग्रो किया पेट्री प्लेट के ऊपर, जिससे हमने क्या मिला, जो बैक्टीरियोफाज है जिसको हमने क्या किया, उसके अंदर बैक्टीरियोफाज को इंट्रोड्यूस्ड किया एंड हमें यहाँ पे क्या मिला, सेम नंबर ऑफ कॉलोनीज मिली। ये क्या है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन का एक्सपेरिमेंट है। तो जैसे हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे है, जैसे हमने फोर्थ जनरेशन को क्या किया, ग्रो करवाया। जब हमने इस फोर्थ जनरेशन को ग्रो करवाया पेट्री प्लेट के ऊपर, जिसमें हमने क्या किया, बैक्टीरियोफाज को इंट्रोड्यूस्ड किया है, तो वहाँ से हमें क्या मिली, सेम नंबर ऑफ कॉलोनीज मिली। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो बैक्टीरियोफाज है, जब हमने इसको यहाँ पे क्या करवाया, ग्रो करवाया, तो हमें यहाँ पे क्या मिली, 2 कॉलोनीज मिली। इसके अंदर भी हमें कितनी कॉलोनीज मिली, सेकंड के अंदर 2 कॉलोनीज मिली एंड इसके अंदर भी हमें 2 कॉलोनीज मिली और इसके अंदर भी हमें फोर्थ जनरेशन के बाद 2 कॉलोनीज मिली। तो यहाँ पे जो कॉलोनीज का अमाउंट है वो क्या है, सेम है, यानी कि यहाँ पे रेंडमनेस प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है, ये सही है हमारा, ये हमारी क्या है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन है। अब हम जब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की, तो यहाँ पे जैसे देखो इन डायग्राम्स को देखो, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उसमें फोर्थ जनरेशन के बाद ही क्या आ गई, उसमें फोर्थ जनरेशन के बाद क्या आई, म्यूटेशन आ गई। तो वहाँ पे जो कॉलोनीज है वो भी क्या है, म्यूटेटेड है। अब यहाँ पे जो सेकंड डायग्राम है, इसके अंदर जो फर्स्ट जनरेशन है उसी के अंदर म्यूटेशन आ गई। तो जो कंप्लीट जो जनरेशन है उसके अंदर क्या आ गया, म्यूटेशन आ गई। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड वाला है उसके अंदर कोई म्यूटेशन ही नहीं आई एंड जो फोर्थ वाला है उसके अंदर थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आ गई, म्यूटेशन आ गई। तो उसकी वजह से जो फोर्थ है और जो कॉलोनीज बनी उसके अंदर क्या आ गई, म्यूटेशंस आ गई। तो ये क्या शो करता है, ये रैंडमनेस को शो करता है। ये किसको शो करता है, रैंडमनेस को शो करता है। और इससे हमें क्या पता चला, जो बैक्टीरियोफाज है वो बाद में कांटेक्ट में आया है, जो बैक्टीरिया है वो पहले से ही क्या है, वो रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसमें पहले से ही म्यूटेशन प्रेजेंट थी। यानी कि जो बैक्टीरिया है वो सेंसिटिव से उसके अंदर क्या आ गई, म्यूटेशन आ गई और उसके अंदर क्या आ गई, रैंडमनेस आ गई, जिसकी वजह से वो क्या करने लग गया, डिफरेंट रिजल्ट्स को शो करने लग गया। तो ये था हमारे यहाँ पे इंड्यूस्ड म्यूटेशन और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं लूरिया और डेलब्रक का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो उन्होंने कैसे परफॉर्म किया था। तो देखो, जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं लूरिया और डेलब्रक एक्सपेरिमेंट की, तो उन्होंने क्या किया, इस फ्लैक्चुएशन टेस्ट के अंदर इन्होंने जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया है उसका कल्चर मीडियम लिया। उसका कल्चर मीडियम लेने के बाद उन्होंने क्या किया,
एक को उन्होंने सिंगल सब कल्चर बनाए यानी कि सिंगल टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, और एक को उन्होंने क्या किया, मल्टीपल सब कल्चर यानी कि मल्टीपल टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाला। उसके बाद उन्होंने उसको क्या किया, इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट करने के बाद अब उन्होंने क्या किया, उनको पेट्री प्लेट्स के ऊपर क्या कर दिया, स्प्रेडिंग कर दी। पेट्री प्लेट्स पे स्प्रेडिंग करने के बाद उन्होंने रिजल्ट्स देखने के लिए उनको लेफ्ट ओवर कर दिया, यानी कि उन प्लेट्स को रख दिया 24 आवर्स के लिए या फिर 48 आवर्स के लिए। हम बोल सकते हैं उन्होंने क्या किया, 1 से 2 दिन के लिए इन प्लेट्स को रख दिया। उसके बाद उन्होंने जब रिजल्ट्स को चेक किया तो उन्होंने देखा ये जो सिंगल सब कल्चर वाला है इसके अंदर तो क्या है, सेम नंबर ऑफ कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं। तो अगर सेम नंबर ऑफ कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं तो वो हमारा कौन सा टेस्ट है, वो हमारा है यहाँ पे इंड्यूस्ड म्यूटेशन। वो कौन सी म्यूटेशन है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन है। एंड यहाँ पे जब हमने इनको मल्टीपल सब कल्चर्स वाले रिजल्ट देखे तो यहाँ पे जो पेट्री प्लेट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलोनीज थी। किसी के अंदर कॉलोनीज थी, किसी के अंदर कम थी, किसी के अंदर ज़्यादा थी। तो ये किसकी वजह से था, ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की वजह से था। यानी कि इस कल्चर के अंदर कहीं ना कहीं चेंज आया है। जब हमने इसको इंक्यूबेट किया तो इसके अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, जिसकी वजह से जो कॉलोनीज हैं वो क्या करने लगी, डिफरेंट रेशियो में ग्रो करने लगी। ये क्या है, ये हमारा फ्लैक्चुएशन टेस्ट है जो कि म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए लोरिया और डेलब्रग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1943 के अंदर। अगर आपको समझ आए तो आप मुझे बता देना, अगर नहीं आए तो मैं फिर से एक्सप्लेन करने की इसको कोशिश करूँगी। बाकी मैंने अच्छे से समझाया है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसकी बात करते हैं। ये थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हो एंड आपको इनकी फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। उसके बाद हमारा आता है रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। अब रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट है उसको किसने दिया था, उसको जेसवा एंड एस्टर लेडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1952 के अंदर। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने क्या लिया, एक मास्टर प्लेट ली, उसके अंदर नॉन सिलेक्टिव मीडियम को डाला। अब जो ये नॉन सिलेक्टिव मीडिया है इसके अंदर कोई भी सिलेक्टिव मीडिया नहीं यूज़ किया जाता, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वायरसेस, ये यूज़ नहीं किए जाते। ठीक है, अब ये जो मीडिया है ये किसके लिए रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल। ठीक है, मीडियम आर प्रेजेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि ये जो सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव मीडियम है ये किसके लिए रिक्वायर्ड है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे डिफरेंट बैक्टीरियल कॉलोनीज क्या हैं, प्रेजेंट हैं इस नॉन सिलेक्टिव मीडियम के ऊपर, और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव ये क्या है, जीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं, ये क्या है यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक ले लिया और उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया वेलवेट क्लॉथ से। अब उन्होंने क्या किया, इस वुडन ब्लॉक को यानी कि इस वेलवेट क्लॉथ को क्या किया, इम्प्रेस कर लिया इस मास्टर प्लेट के ऊपर। तो इसके जितने भी ये जो कॉलोनीज थी वो क्या हो गई, उसके ऊपर एज इट इज छप गई। ये बोल सकते हैं हम कि वो एज इट इज उसके ऊपर क्या होगी, पेस्ट हो गई वेलवेट क्लॉथ के ऊपर। अब क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया, रेप्लिका प्लेट ली जो कि एक तो नॉन सिलेक्टिव है और एक है सिलेक्टिव मीडियम। एक के अंदर सिलेक्टिव मीडियम लिया और एक के अंदर नॉन सिलेक्टिव मीडियम लिया। अब इन्होंने जो रेप्लिका प्लेट है जिसके अंदर नॉन सिलेक्टिव मीडिया है उसके अंदर क्या किया, उस वुडन क्लॉथ को यानी कि वेलवेट क्लॉथ को क्या कर दिया, इम्प्रेस कर दिया वहाँ पे, मतलब वहाँ पे क्या कर दिया, एज इट इज रख दिया। तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलोनीज थी वो क्या थी, सेम थी आफ्टर द इंक्यूबेशन। एंड उसके बाद जब उन्होंने रेप्लिका प्लेट जो सिलेक्टिव मीडियम वाली है जिसके अंदर एंटीबायोटिक और वायरसेस प्रेजेंट हैं, वायरस कौन सा है, T1 फास है, जब उन्होंने उस वेलवेट क्लॉथ को उसके ऊपर रखा तो वहाँ पे आफ्टर द इंक्यूबेशन जो कॉलोनीज हैं सिर्फ वही ग्रो करी जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थी। ओनली दोज कॉलोनीज आर ग्रो दैट्स आर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। उन कॉलोनीज वो कॉलोनीज यहाँ पे ग्रो ही नहीं करी जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थी। तो ये किसके बारे में बताता है, जो म्यूटेशंस हैं, द म्यूटेशन इवेंट मस्ट हैव अकर्ड बिफोर एक्सपोजर टू द सिलेक्टिव एजेंट। यानी कि जो म्यूटेशन इवेंट है वो कब अक्कर होता है, बिफोर द एक्सपोजर टू द सिलेक्टिव एजेंट। यहाँ पे ये बोला गया। जो रेप्लिका प्लेटिंग है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है माइक्रोबियल जेनेटिक्स के लिए। ये यूजफुल है इन स्क्रीनिंग फॉर म्यूटेंट्स
that fail to grow under the selective regime, यानी कि किसके लिए यूजफुल है? इन द स्क्रीनिंग फॉर म्यूटेंट्स जो कि ग्रो नहीं कर सकते अंडर द सिलेक्टिव रेजिमे. The position of an absent colony of the replica plating is used to retrieve the mutants from the masters. For example, replica plating can be used to screen auxotropic mutants. ये जो रेप्लिका प्लेटिंग है इनको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? किसको स्क्रीन करने के लिए करते हैं? ऑक्सोट्रोपिक म्यूटेंट्स को स्क्रीन करने के लिए यूज़ करते हैं. इन प्रिसाइजली दिस वे. In general, replica plating is a way of retaining an original set of strains on a master plate while simultaneously subjecting replicas to various kind of tests on different media or under different environmental conditions. तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है. यहाँ पे हम किनको स्क्रीन करते हैं? ऑक्सोट्रोपिक म्यूटेंट्स को करते हैं. एंड यहाँ पे हमें कैसी कॉलोनीज मिलती हैं? तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कॉलोनीज हमें यहाँ पे मिलती हैं. उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है एमीज टेस्ट, एम्स टेस्ट जिसको हम बोलते हैं. तो यहाँ पे हम एम्स टेस्ट को किसके लिए यूज़ करते हैं? हम करते हैं जो उसको डिटेक्ट करने के लिए कि जो केमिकल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो म्यूटेशन है या नहीं है. अगर वो म्यूटेशन है तो वो म्यूटेशन कोज कर रहा है या नहीं है. अगर वो म्यूटेशन को कोज कर रहा है वो कार्सिनोजेनिक है या नहीं है. तो इसके लिए एक बैक्टीरिया को यूज़ किया गया था. वो बैक्टीरिया कौन सा था? वो था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो एमीज टेस्ट है उसको किसने डिस्कवर किया था? ब्रूस एम्स नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. और इन्होंने किसके लिए यूज़ किया था? जो केमिकल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो म्यूटेशन है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया था. और उन्होंने किस बैक्टीरिया को यूज़ किया था? उन्होंने बैक्टीरिया को यूज़ किया था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम को, जो कि एक मॉडिफाइड बैक्टीरिया है. और वो क्या है? एक ऑक्सोट्रोपिक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं. अब ये जो ऑक्सोट्रोपिक बैक्टीरिया है इन्होंने जो लिया है उसके अंदर इन्होंने क्या किया? जो जीन्स है उसको म्यूटेटेड कर दिया. अब जीन कौन सा म्यूटेटेड किया था? वो था हिस्टिडीन जीन म्यूटेटेड, यानी कि जो हिस्टिडीन जीन है उसको क्या कर दिया था? इसके अंदर म्यूटेटेड कर दिया था. यानी कि अगर वो जीन म्यूटेटेड है तो यहाँ पे हिस्टिडीन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी. हमें पता है अमाइनो एसिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर जीन ही म्यूटेटेड होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस तो हो ही नहीं सकती. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? मॉडिफाइड बैक्टीरिया लिया जो कि ऑक्सोट्रोपिक बैक्टीरिया था. उसके साथ क्या किया? जो जीन है उसको क्या कर दिया? म्यूटेटेड कर दिया. कौन सा जीन किया था? हिस्टिडीन जीन म्यूटेटेड किया था, जिसके वजह से जो हिस्टिडीन अमाइनो एसिड है वो सिंथेसाइज नहीं हुआ था. अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? जो बैक्टीरिया है उसको ग्रो करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल. किसकी प्रेजेंस में? यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको. जो बैक्टीरिया है उसको इन्होंने क्या करवाया? इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल ग्रो करवाया. तो जब इन्होंने बैक्टीरिया को इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल ग्रो करवाया तो हमें पता है जो बैक्टीरिया है वो क्या है? हिस्टिडीन नेगेटिव है. तो इन्होंने जब इसके अंदर केमिकल डाला यानी कि म्यूटेशन डाला तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? हिस्टिडीन पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया. यानी कि वो कैपेबल हो गया उस अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए. अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था? देखो ये ना एक इन्होंने क्या ली? सेल ले ली. अब इस सेल के अंदर इन्होंने क्या किया? न्यूट्रिएंट मीडियम डाला जिसके अंदर जो हिस्टिडीन अमाइनो एसिड है वो प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, इन्होंने क्या डाला? न्यूट्रिएंट मीडियम डाला और इन्होंने क्या कर दिया? बैक्टीरिया को स्टिक कर दिया, वो बैक्टीरिया जो कि हिस्टिडीन नेगेटिव है. उसके बाद इन्होंने जो सेल है उसके बीच में केमिकल को इंट्रोड्यूस्ड किया. ठीक है, केमिकल को इंट्रोड्यूस्ड करने के बाद इन्होंने क्या किया? जो बैक्टीरिया है उसको ग्रो करवाया 2 दिन तक. कितने पे? 37 डिग्री सेल्सियस पे. 2 दिन तक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया 37 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि जो केमिकल है वो क्या हो जाए? अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाए. जब उन्होंने 2 दिन के बाद रिजल्ट देखा तो उन्होंने देखा कि जो सेल है, जो सेल ली थी उसके ऊपर क्या आ गई? बहुत सारी कॉलोनीज आ गई. तो ये जो कॉलोनीज है ये क्या शो करती है कि जो केमिकल है वो क्या है? म्यूटेशन है. केमिकल है वो क्या है? म्यूटेशन है. तो यहाँ पे जो हिस्टिडीन नेगेटिव था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था? हिस्टिडीन पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया था. ठीक है, अगर उन प्लेट्स के ऊपर
कोई भी ग्रोथ नहीं दिखती, तो इसका मतलब क्या था, जो केमिकल है वो नॉन म्यूटाजेनिक है, यानी कि जो हिस्टिडीन नेगेटिव है वो किसके अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, हिस्टिडीन पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। ये हमें यहाँ पे बोला गया है। फिर अब जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, वो इनएक्टिवेटेड होते हैं, इसके अंदर क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है। अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेटेड ना हो, वो इनएक्टिवेटेड हो, तो इनको क्या किया जाता है, यहाँ पे एक्टिवेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं, जो रेड का होमोजिनेट है उसको हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो केमिकल है वो इनएक्टिवेट से क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। अगर जो ये हम केमिकल डाल रहे थे सेल के बीच में, अगर ये एक्टिवेटेड नहीं है, ये इनएक्टिवेटेड है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेड के होमोजिनेट को डालते हैं, जिसकी वजह से जो केमिकल इनएक्टिवेट है वो क्या हो जाए, एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, रेड के होमोजिनेट को डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिवर्टनेस भी हो सकती है। अब स्पॉन्टेनियस रिवर्टनेस क्या होती है कि जो बैक्टीरिया है वो खुद ही क्या कर दे, हिस्टिडीन नेगेटिव को हिस्टिडीन पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो जो कॉलोनीज है वो कैसी ग्रो होंगी, वो रैंडमली ग्रो होंगी, कहीं कहीं पे आपको कॉलोनीज दिखेंगी। तो ये भी किसको बताता है, ये भी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को ही बताता है। उसके बाद जब हमने ये केमिकल डाला था, तो ये जो केमिकल है ये क्या हो गया था, हर तरफ डिफ्यूज़ हो गया था। अब यहाँ पे जहाँ पर केमिकल की रेंज ज़्यादा है वहाँ पे आपको कॉलोनीज नहीं मिलेंगी बिकॉज ऑफ केमिकल टॉक्सिसिटी। तो ये यहाँ पे आप याद रखना कि कौन से जोन में आपको जो बैक्टीरिया है उनकी कॉलोनीज ज़्यादा नहीं मिलेंगी, तो जहाँ पे केमिकल डिफ्यूज़ हुआ है वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉलोनीज नहीं मिलेंगी। तो ये थे हमारे टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।